अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 9 और तख्ती नंबर 10 पढ़ाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो तख्तियाँ हैं या जो तजवीद है ये थोड़ा टफ़ होता है। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके अच्छी तरीके से जब आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बहुत ही मूड को फ्रेश करके बैठिएगा और सही तरीके पर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 9, नून साकिन का बयान। जिस नून पर सुकून यानी जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। नून साकिन और तनवीन की आवाज़ बराबर होती है, जैसे बा दो ज़बर बन, बा नून ज़बर बन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जिस भी नून के ऊपर, जैसे ये नून है ना, जैसे ये नून है और ये नून है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जिस नून के ऊपर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तो ये नून साकिन है, ये नून साकिन है। ठीक है, नून साकिन और तनवीन की आवाज़। तनवीन का बयान मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। अब अगर ये आप कहें हमज़ा नून ज़बर अन या आप कहें हमज़ा दो ज़बर अन, यानी सेम होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा नून पेश उन। यानी इनका बताने का मकसद ये है कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ बराबर होती है। जैसे बन बन, बिन बिन, ये दोनों, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी सेम ही हैं। चलिए मश्क देख लेते हैं। मलकुन, मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा बिना खींचें। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा बिना खींचें। मल, काफ के ऊपर दो पेश की तनवीन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मलकुन कुन, क़दमुन मुन, अरज़न ज़न, बतरन। अब इसकी हिज्जे कैसे लगती है, देखिए, ये बा ज़बर बा, तो ज़बर तो, बतो, रा दो ज़बर रन, बतरन। ये अलिफ लगा है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, रन, कुतुबुन बुन, सफ़रतिन, ता नून ज़ेर तिन, कज़िबिन, बा नून ज़ेर बिन, मसलिन, लाम नून ज़ेर लिन। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको आज का ये जो मैंने जज़म का बयान बताया है, ये नून साकिन का बयान बताया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो जहाँ पर भी कुरान में ऐसी चीज़ें आएंगी वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा कायदा पाया जा रहा है। यहाँ पे नून के ऊपर जज़म है तो क्या हुआ, नून साकिन हुआ। इसे आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि जिस नून के ऊपर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं, और नून साकिन और तनवीन की आवाज़ बराबर होती है। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। हिज्जे और इजरा करने का तरीका, थोड़ा सा इसको भी आप समझना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए हिज्जे कैसे लगती है, हिज्जे का तरीका फ़ा, जैसे ये लिखा है ना, फ़ा आइन ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, क्या हो गया, फ़ा आ। ठीक है, इजरा का तरीका, आइन के ऊपर तशदीद है। ठीक, तशदीद वाले हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर सख्ती के साथ पढ़ें। जैसे ये आइन के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के सख्ती के साथ, यानी फ़ा फ़ा। ठीक है, हिज्जे का तरीक़ा, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। ठीक है, इजरा का तरीका, जैसे ये अन्ना लिखा है, नून के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ा जाता है और तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून के ऊपर तशदीद है इसलिए नून में एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा, जैसे अन्ना। ठीक है, मैंने हिज्जे और इजरा का तरीका आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहते हैं तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा सबक देखते हैं, तशदीद का बयान। ठीक है, ये तख्ती नंबर 10 है, तशदीद का बयान। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सुकून और हरकत मिलकर तशदीद बनती है। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं, और जिस नून के ऊपर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं, जो मैंने पिछले पढ़ाया है पीछे।
मुशद्दद हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, यानी तशदीद वाला हर्फ जो होता है वो 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता क्या हो गया अत्ता। अब जिसकी जो तशदीद जो है ना वो ये है, देखिए ये जो तशदीद है इसको तशदीद कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे देखो ये लिखा है ना हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता अत्ता, तो यहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये जैसे ये लिखे हुए हैं ना ऐसे ही तशदीद वाला पढ़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पे अत्ता लिखा हुआ है, अब ये अत्ता लिखा हुआ है इत्ता, अभी यहाँ पे अलग अलग बनाया है ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती, यहाँ पे मिला के बना दिया है, अलग अलग बनाया है, यहाँ पे एक साथ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होती है उसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये अस्सा, इस्सा, हिज्जे कैसे लगाएंगे, हमज़ा सा पेश उस, सा ज़बर सा, उस सा। अब इसका इजरा कैसे करेंगे, सा के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे हमज़ा सा पेश उस, सा ज़बर सा, उस सा। सा के ऊपर ज़बर है, ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ते हैं और ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे सा ज़बर सा, पूरा मिला के क्या हो गया उस सा, बस्सा, बिस्सा, बुस्सा, अत्तन, इत्तन। अलिफ लगा है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जब वक्फ होता है यानी रुकेंगे तब वहाँ पे 2 ज़बर के, अगर रुकना है 2 ज़बर आ रहे हैं लास्ट वाले हर्फ पर तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ते हैं। बस्सी, अस्सी, बुस्सी, बस्सा, बिस्सा, बुस्सा, अत्तिन, इत्तिन और ये बताइए उत्तिन। ठीक है, मश्क यानी प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्या है, आइन के ऊपर तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, सिंपल फ़ा। ठीक है, इसी तरीके से हय्या, ज़िल्लुन। ठीक है, लाम के ऊपर तशदीद वाले हर्फ को पीछे से मिलाते हैं, ज़ाल लाम ज़िर ज़िल, इज़्ज़ुन। ऐसे यहाँ भी तल्लुन। ठीक है, यहुज़्ज़ु, ओके, अलैया, फ़आलुन, तव्वाबुन। अब इसको इजरा करते हैं। वाव के ऊपर ज़बर है, वाव के ऊपर तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ता के ऊपर ज़बर है। अब ता का अगर कायदा हो गया, जैसे ता के ऊपर ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें और ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। अब वाव का कायदा बयान करते हैं। वाव के ऊपर ज़बर भी है, तशदीद भी है, तो ज़बर है इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे और तशदीद है इसलिए इसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। लेकिन आगे अलिफ आ रहा है और जब अलिफ आ गया तो अलिफ से पहले वाव के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा हो गया और इसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं तो क्या होगा तव्वा। बा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है। ठीक है, तो तनवीन की आवाज़ नाक में जाती है, तव्वाबुन। ठीक है, कुव्विरत, कज़्ज़ब, अल्लम, अज़्ज़ब, इय्याका, सव्वरा, सुइरत। हिज्जे देख लीजिए एक बार और, सीन आइन पेश, सु आइन ज़िरई, सुई, राता ज़बरत, सुइरत, सुइरत। क्या है, मेरे साथ बोलिए, सुइरत। क्या है, सुइरत। तो आज मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक सुकून का बयान और एक तशदीद का बयान। तो ये ज़हन में रखिएगा और अगर आप कुरान भी साथ साथ पढ़ रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और इस कायदे को ज़रूर आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ाता हूँ एक बच्चे को हिफ्ज़, यानी कि वो हाफिज़ होने वाला है लेकिन उनका क्या है ना कि कायदे नहीं सही है। मैं उनको जगह जगह पर बताता हूँ कि यहाँ पे ये कायदा पाया जा रहा है, यहाँ पे ये कायदा पाया जा रहा है। तो हमारा बताने का मकसद ये है कि आपको कायदों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हाफिज़ भी हो जाते हैं या सारी चीज़ें, लेकिन उनके कवाइद और मखारिज व सिफ़ात वो नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। इसलिए इसका जानना बेहद ही ज़रूरी है। कुरान के साथ साथ आप इसको भी सीखते जाइए। आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।